दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है। किचन का काम मैंने कर लिया और अब मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई। सब ने नाश्ता कर लिया, अपने अपने काम पे लग गए। आज दिन है संडे। कन्हैया शॉप पे चला गया, बल्कि गुड्डू के पापा आज ऑफिस नहीं गए क्योंकि संडे को उनकी छुट्टी रहती है। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं सफाई कर रही हूँ। सफाई आज मैं कई दिन में अपने आप कर ली। वैसे रोज़ गुड्डू करती है कमरों की, बाहर की तो मैं कर भी लेती हूँ थोड़ी बहुत ही झाड़ पूछ, लेकिन रूम की अब जब से गुड्डू की हॉलीडे है वही करती है ज़्यादातर। और मैं अपना किचन वगैरह का देख लेती हूँ तो सुबह ही वो कर देती है, लेकिन मैंने आज उसे ना कर दी थी। मैं कहा बेटे रहने देना, मैं अपने आप करूँगी। वो इसलिए कि आज आने थे गेस्ट, आज गुड्डू के पापा के फ्रेंड आएंगे। यूँ तो मैं रूम वगैरह में तो आते नहीं, लेकिन यह है कि जब कोई आता है तो थोड़ा सा इस बहाने सिर मतलब वो हो जाता है, थोड़ी सी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। और बच्चों से क्या होता है, बेड शीट ना इतने अच्छे से नहीं झड़ती। झाड़ तो वो डेली देती है, लेकिन मतलब इतने अच्छे से नहीं झड़ती। तो मैं कह रही थी, मैं कहा नहीं, मैं रख दूँगी, मैं थोड़ा सा अच्छे से सेटिंग से भी कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, बिस्तरे वगैरह सारे ऐसे ही पड़े थे तो वो मैंने उठा दिए। उसने बल्कि आज मेरे साथ किचन में काम करवाया काफ़ी सारा, जो किचन में लग रही थी। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज नहीं करी। पहले मैं सोच रही थी कि बेडशीट चेंज करूँगी, लेकिन वो गुड्डू कहने लगी कि मम्मा मैंने कल ही करी थी, रहने दो, साफ़ पड़ी हैं, फिर आपको धोनी पड़ेगी और धो के फिर ख़राब ही होती है, अच्छी मतलब मैली नहीं है। बच्चे इतना गंदा गुंदा तो करते नहीं, अपना काम कुम करते रहते हैं बैठे हुए। ज़्यादातर अब ऑफिस में ही रहते हैं, दिन में तो रात को इधर लेटते हैं। तो फिर मैंने बेडशीट बल्कि इस वाले बेड की भी और उसकी भी निकाल ली थी बाहर, लेकिन उसने ना कर दी कि मम्मी दोनों ठीक हैं तो चेंज मत करो और अच्छी लग रही है। तो यहाँ फिर मैंने चेंज तो करी नहीं, थोड़ा सा बस सेटिंग से ही कर दी, झाड़ पूछ के अच्छी तरीके से सामान वगैरह सेट करके रख के। कुछ सामान ऐसा होता है कि बच्चे नहीं उठा पाते अपने आप, मतलब उनको पता नहीं होता कि कैसे क्या रखना, तो वो मैंने रख दिया, थोड़ा सा सेटिंग सी कर दी। और ये वाली बेडशीट तो इतनी अच्छी लगती है मुझे, ये मेरी बनाई हुई खुद की। इसकी जो कपड़ा है होजरी का है, वो तो चिपकी रहती है, ये चाहे 2 दिन भी ना झाड़ो, ये ऐसे के ऐसे ही रहती है। और सॉफ्ट है, ठंडी लगती है, मतलब गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है ये वाली बेडशीट। और सुंदर तो खैर लगती है, देखिए डल के। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली बेडशीट मैंने झाड़ दी है, बल्कि मैंने दूसरी निकाल ली थी, फिर वो मैंने रखी। तो यहाँ आज मैं करूँगी सोफ़े के कवर चेंज। कूलर वगैरह गुड्डू ने पहले ही निकाल दिया था बाहर, सोफ़े के कवर चेंज करूँगी मैंने निकाल लिए। तो इस वाले रूम में 2 सोफ़े हैं जो सिंगल वाले, उनके कवर चेंज करूँगी। कई दिन हो गए वो भी हुए नहीं। तो ये है कि भाई कोई आता है, यूँ तो साफ़ ही पड़ा है सारा कुछ, तो थोड़ा बहाने सिर अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है, उनके बहाने से थोड़ा सा चेंज वगैरह भी हो जाता है। बाकी मैंने चेंज तो कुछ नहीं करा, ना इधर का उधर कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने ये सोफ़े के कवर ही चेंज करे। बच्चे देखे नहा धो के तैयार हो चुके हैं दोनों, बस दोनों की कंघी करनी। आजकल तो आलस इतना आ रहा है इनको, अगर मैं कर दूँ कंघी तो ठीक है, नहीं तो पूरा दिन बस ऐसे ही घूमती रहती हैं। आलस इतना होता है, बस अपना काम कुम करने लगती हैं, फिर अपना खेलना या मोबाइल देखना, यही रहता है बच्चों का। तो बस रूम मेरे दोनों सेट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से मैंने कर दिए। इसके बाद बारी आ गई है सोफ़ों की। तो यहाँ सोफ़ों पे मैं मार रही हूँ कपड़ा, ये कवर उतार दिया और खूब अच्छे से झाड़ के मैं आज इनके कवर चेंज करूँगी। कवर दूसरे वाले डालूँगी, पता ही आपको। तो यहाँ ये वाले देखे मैं डालने लगी, एलिफेंट वाले, और ये डल के तो इनका लुक बिल्कुल अलग ही आता है एकदम से। जो हमारी ये है मतलब बाहर बालकोनी, तो इसका एक जो मतलब लुक सा चेंज हो जाता है। जैसे ही सोफ़े का कवर वगैरह चेंज करो ना, तो पूरे ड्राइंग रूम है जो हमारा, ये ज़्यादा मैं ड्राइंग रूम तो कहूँगी नहीं, ऐसा ही है, तो बस सिंपल सा ही है, लेकिन जो भी है तो वो एकदम उसका लुक सा चेंज हो जाता है सोफ़े के कवर डालते ही। कोई से भी डालूँ, ये डालूँ तो अलग आता है इसका लुक, और दूसरे डालूँ तो अलग आता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कवर निकाल दिया, खूब अच्छे से सोफ़ों को झाड़ दिया, और बस अब मैं ये कवर डाल के इनके ऊपर अच्छे से सेटिंग कर दूँगी। फिर मुझे खाना भी बनाना, तो अभी मैं सोच रही पहले झाड़ पूछ करके साफ़ सफाई कर दूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी। हाँ, कुछ तो तैयारी मैंने कर रखी, राजमा वगैरह मैंने उबाल रखा, और कुछ अभी खाना तो बनेगा ही, मतलब थोड़ी बहुत ही तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे बस मैं साफ़ सफाई में लग रही, मैं कहा पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए सारा झाड़ पोंछ के अच्छे से क्लीन हो चुका है, और ये वाला एरिया भी, और आंटी भी आ गई। आंटी अपना किचन में कर रही है साफ। अब गुड्डू को मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा तुझे दोनों, एक तो टेबल का जो मिरर है वो भी साफ़ करना, और एक जो वॉश बेसिन के ऊपर वाला वो भी तुझे अखबार से साफ़ करना। तो वो लग गई है करने पे, क्योंकि ऐसे ऐसे काम मुझे करते ना थोड़ा आलस सा आता है। और ये जो रैक है हमारी, ये भी पूरी भरी पड़ी है। इसमें बच्चे अपने खिलौने वगैरह कृष्णा के ही रहते हैं ज़्यादातर। वो भरता है, निकालता है, भरता है, फिर अखबार इधर उधर कर देता है, सारा ऐसे ही सूट देता है सामान। कई दिन हो गए सभी मैंने सेट नहीं करी, मैं कहा चलो मैं कर देती हूँ। यहाँ गुड्डू पता नहीं कुछ बोल रही मुझे कुछ। हाँ, एक हमारा कुछ सामान नहीं मिल रहा था, शायद इनकी बुक्स वगैरह या किसी की इशू की। तो वो कह रही थी कि मम्मा आप देख लेना, इनमें रखोगे तो ध्यान से देख लेना, अगर मिल जाएगी तो। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ मैंने दोनों रैक कर दी साफ, इनमें पेपर वगैरह चेंज करके बच्चों के जो सामान है वो सारे अच्छी तरीके से सेट करके रख दिए। और पेपर भी रखे इसमें पुराने वाले बहुत सारे, मतलब अखबार। तो मैं इसके पापा को बोल भी रही, मैंने कहा इनको दे दो, जो कबाड़ी वाले भैया आते हैं उनको। मैं कहा ये भरी रहे, बहुत सारा सामान ऊपर स्टोर में भी ऐसा ही हो रहा, मैंने कहा दे दो। तो ये कह रहे थे कि ठीक है इस बार किसी दिन छुट्टी होगी मैं घर पाऊँगा, तो ये निकालने पड़ेंगे पहले ऊपर से भी, तो वो सारे दे देंगे। तो काफ़ी सामान तो वेस्ट ही होता है बहुत सारा। तो यहाँ पे मैंने झाड़ पोंछ दिया, बिल्कुल सेट कर दिया। तो अब उधर आंटी करने लगी है क्लीनिंग, साफ़ करेंगी। बाकी मुझे धुलवाना है उनके साथ उधर जिन्ना, ऊपर मोंटी में भी मैं थोड़ा सा झाड़ पोंछ के आई थी। और पौड़ियों पे भी गंदा हो रहा था, कई दिन हो गए थे धुला नहीं था, क्योंकि धूल मिट्टी अब आ ही रही है, हवा भी चल रही है, और गर्मी तो खैर बहुत ज़्यादा हो रही। तो मैं उनको बोल रही, मैंने कहा आंटी आज पौड़ियों पे भी धो देना। तो मैंने सामान वगैरह सारा उठा दिया। अब आ गई हूँ मैं देखिए ऑफिस में, यहाँ पे रहती है सफाई करनी। यहाँ पे मैंने बेडशीट उतार दी है, मैं चेंज करूँगी। यहाँ पे क्या हो रहा कि इन्होंने सामान ये तो डाल लिया भैया ने अपना काउंटर वगैरह वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कभी कभी बनाते हैं, बना नहीं रहे प्रॉपर। बल्कि मैं भैया को बोल भी रही, मैंने कहा आपने तो हंस रही थी मैं उन्हें, मगर रूम भी पूरा वो कर लिया और उसमें काम भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे पहले गर्मी होती थी तो हम लेट जाते थे। अब लेटने में बहुत दिक्कत होती है, लेटा नहीं जाता, फिर हम उधर ही कूलर लगा के लेटते हैं। इधर मतलब दूसरी कुछ डालने में, फोल्डिंग वगैरह डालने में दिक्कत रहती है। और यहाँ पे जो एसी लगा हुआ उसकी भी सामने हवा आती है, उधर आती भी नहीं जिधर दीवान पड़ा। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है लेटने में, तो इधर हम लेटते नहीं हम। तो मैं भैया को वही कहती, मैंने कहा आप काम भी नहीं करते, जब आपने डाला तो काम तो करा करो। भैया हंस रहे नु, क्या मैंने इसलिए डाला कि तुम एसी ना चलाओ और बिल कम आवेगा फिर। मैं कहा अच्छा। तो यहाँ मैं सोच रही इस बेड को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, जिससे कि जो एसी की हवा इसके ऊपर लगे। तो मैं इधर करने लगी, इसके पापा कहने लगे फिर नहीं इधर मत कर, दूसरी साइड कर ले, उधर ठीक लगेगा ज़्यादा। इसका जो सिराना दूसरी साइड कर दे, दूसरी दीवार की साइड मतलब, तो फिर मैं कराएंगे, भारी हो रहा है ये। तो मैं कहा चलो मैं कर लेती हूँ देख के, जैसे भी होगा तो ये करवा देंगे मेरे साथ। तो इधर से इधर हम वही बात कर रहे, तो ये कहने लगे कि पहले देखिए इधर कर दिया मैंने। तो ये कह रहे कि ऐसा बीच से में हो जाएगा सिराना, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर इन्होंने दूसरी साइड मेरे साथ मिलकर चेंज करवा दिया। तो पूरा ही बेड हमें घुमाना पड़ा है पूरा दोनों ने। तो खैर थोड़ा सा चेंज सा भी हो जाता है, साफ़ सफाई भी भले ही कितनी करो, लेकिन बेड वगैरह उठा के अगर करते हैं तो बहुत अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं ये कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह झाड़ रही हूँ। और क्या नाम, हाँ मैंने चेंज कर दी, दूसरी ये डाल दिया है, वो उतार दी और झाड़ू लगा दिया है, सारा सामान सेट सा कर दिया, बस रह गया है पोछा। तो मैं कहा चलो इसी में। आप पूछ रहे थे कि आंटी क्यों नहीं लगाती, असल में यहाँ इसके पापा काम करते रहते हैं या कभी कन्हैया भी करते रहते हैं, तो इसलिए आंटी पहले से ही नहीं इस रूम में लगाती। अभी जाने लगे ना ये ऑफिस, पहले तो नहीं जाते थे, तो इस वजह से फिर ये काम करते रहते हैं। तो आंटी कभी भी इधर झाड़ू पोछा नहीं लगाती, तो मैं यहाँ पर खुद ही करती हूँ, इसलिए। तो यहाँ पे साफ़ सफाई होगी और उसके बाद बस मैंने बाहर भी करवा दिया है। आंटी के साथ फर्श वगैरह सारा धुलवाया, जिन्ना पौड़ी सब कुछ धुलवा के साफ़ कर दिया। आज पूरा घर चमक गया देखे, मतलब किसी के आने से तो थोड़ा सा वो हो जाता है, आने से घर तो साफ़ हो ही जाता है और कुछ हो ना हो। तो बस अब मैं अपना खाने की तैयारी में लगूंगी, क्या क्या मैंने बनाया, क्या क्या किया, कौन कौन आए, तो वो सब आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे मेरे।
तो इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।